हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम टॉपिक लेकर के आए हैं दोस्तों कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर्स इन टनल डिज़ाइन इंजीनियरिंग। कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं जो कि टनल डिज़ाइन करने में जो है यूज़फुल होते हैं, और उन सॉफ्टवेयर्स को अगर आप सीख लो तो टनल डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में जो है आप काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर्स काफ़ी यूज़फुल सॉफ्टवेयर्स है जो आज इस ट्यूटोरियल में बताए जाएंगे। दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर हर एक ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कंपनीज हैं जो टनल डिज़ाइंस के की फील्ड में काम कर रही है, वो इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करती है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो आपको काफ़ी बेहतर बनाएंगे अगर आप टनल एक्सपर्ट बनना चाहते हो, ये टनल डिज़ाइन इंजीनियरिंग में के क्षेत्र में काम करना चाहते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम चेतन खंडेलवाल है। मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से एमटेक किया है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में। इसके अलावा कई फर्म्स में मैंने काम किया है, और आप मेरा जो डिस्क्रिप्शन है डिटेल में देख सकते हो। दोस्तों, फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों जो टनल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम आता है, वो है प्लेक्सिस 3D। प्लेक्सिस 3D बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है एज अ जियो टेक्निकल इंजीनियर और एज अ टनल एक्सपर्ट ऑल्सो। ठीक है, तो जियो टेक्निकल की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है दोस्तों, मोस्टली उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है वो प्लेक्सिस होता है दोस्तों। स्टेबिलिटी एनालिसिस करने में काफ़ी यूजफुल सॉफ्टवेयर होता है। और सेम लाइक दैट दोस्तों, टनल्स के एरिया में भी जो है इस सॉफ्टवेयर का काफ़ी यूज़ किया जाता है। अगर आप इस सॉफ्टवेयर के बारे में देखें तो सोइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन करने में दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है। और इसके अलावा दोस्तों, टनल डिजाइन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है। ओवरऑल दोस्तों, ये काफ़ी एक वर्सेटाइल जियोटेक्निकल सॉफ्टवेयर है। मतलब कई तरीके की जियोटेक्निकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की तरह जो है इस सॉफ्टवेयर को देखा जाता है। अगर आपको एक अच्छा जियोटेक्निकल एक्सपर्ट बनना है या टनल एक्सपर्ट बनना है तो दोस्तों प्लेक्सिस 3D पर आपका कमांड होना चाहिए। प्लेक्सिस 2D और 3D दोनों इंपॉर्टेंट है। 2D जो है इनिशियल स्टेज में इंपॉर्टेंट रहता है, बट अगर आप टनल की लाइन को पकड़ते हो, ठीक है, तो टनल की लाइन में जो है प्लेक्सिस 3D का काफ़ी यूज़ होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इसके अलावा जो बातें हैं वो यहाँ पे आपको और डिटेल में बताई गई है कि भाई ये जो सॉफ्टवेयर होता है प्लेक्सिस 3D का, वो जो है कई सारे फैक्टर्स का एनालिसिस करने में भी यूजफुल होता है, जैसे डिफॉर्मेशन, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन और ग्राउंड सेटलमेंट। ये सारी कैलकुलेशन जो है ऑटोमेशन मोड में जो है प्लेक्सिस के सॉफ्टवेयर में हो जाती है। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है दोस्तों जियो 5। जियो 5 जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। ये दोस्तों जियो 5 सॉफ्टवेयर जो है कई सारी जियो टेक्निकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस तो देता ही है, साथ में टनल डिजाइंस और एनालिसिस में भी काफ़ी यूजफुल सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों। तो आप इस सॉफ्टवेयर की जो है काफ़ी नॉलेज लेते रहिए। ये जो जियो 5 सॉफ्टवेयर है, इसकी कंपनी ने खुद ने जो है यूट्यूब के ऊपर कई सारी ट्यूटोरियल्स अवेलेबल करा रखी है। अगर आप प्लेक्सिस या जियो 5 इनको सीखना चाहते हो तो दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी सारे जो है ट्यूटोरियल्स है जो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जियो 5 का क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो इट कवर्स वेरियस एस्पेक्ट्स टनल इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग टनल शेप ऑप्टिमाइजेशन, support designs and analysis of deformation and stability during and after tunnel construction। तो दोस्तों, ये जो सॉफ्टवेयर है जियो 5, उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है सपोर्ट डिज़ाइन में। देखो, जब आप टनल इंजीनियरिंग के बारे में समझोगे सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो है टनल सपोर्ट सिस्टम से डेवलप किए जाते हैं। वो रॉक बोल्टिंग की फॉर्म में हो सकते हैं, वो ग्राउटिंग का मैकेनिज्म होता है जो आप जो है वहाँ पे देख सकते हो। ग्राउटिंग के थ्रू भी जो है टनल सपोर्टिंग जो है मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरह से जो है कई तरीके के टनल सपोर्टिंग मैकेनिज्म होते हैं, उनका एनालिसिस जो है उनकी डिजाइंस के लिए जो है जिन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है उसमें इंपॉर्टेंट प्लेक्सिस 3D है और जियो 5 भी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है दोस्तों स्लोप डब्ल्यू।
स्लोप डब्ल्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। स्लोप डब्ल्यू का काफ़ी यूज़ होता है दोस्तों एज एन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। कई सारे जो है स्लोप स्टेबिलिटी जो एम्बैंकमेंट के एनालिसिस है उनको करने में। लेकिन दोस्तों इसका यूज़ जो है टनल्स में भी होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि टनल्स में भी जो स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस करनी होती है टनल्स की, टनल डिजाइंस की, उसमें भी जो है स्लोप डब्ल्यू सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। ठीक है, स्लोप डब्ल्यू के अलावा भी ये जो स्लोप डब्ल्यू सॉफ्टवेयर जिस कंपनी के द्वारा प्रिपेयर किया गया है, उसने सीपेज डब्ल्यू, अर्थक्वेक डब्ल्यू, क्वेक डब्ल्यू नाम से भी सॉफ्टवेयर बना रखा है। इस तरीके से उनके और भी कई सॉफ्टवेयर है, उनके बारे में भी जाने अगर आपको जियो टेक्निकल कई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहिए। सीप डब्ल्यू नाम से जो सॉफ्टवेयर होता है वो बेसिकली सीपेज एनालिसिस करने में यूजफुल होता है। और इसके अलावा दोस्तों क्वेक डब्ल्यू नाम से सॉफ्टवेयर होता है, वो सिस्मिक एनालिसिस करने में यूजफुल होता है। तो मैंने साइड इंफॉर्मेशन दे दी है उनके बारे में, अगर आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो सीप डब्ल्यू जो है ये सर्च कर सकते हो आप टर्म। ठीक है, सीप डब्ल्यू जो है सीपेज से रिलेटेड एनालिसिस करने में यूजफुल होता है। ठीक है, इसी तरह से क्वेक डब्ल्यू भी होता है, क्वेक डब्ल्यू। ठीक है, तो इनके बारे में आप पढ़े ज़्यादा से ज़्यादा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों यहाँ पे स्लोप डब्ल्यू जो सॉफ्टवेयर है ये हेल्प करता है असेस करने के लिए जो स्टेबिलिटी ऑफ टनल पोर्टल कट्स एंड एम्बैंकमेंट्स, considering factors such as soil properties, ground conditions and seismic effects। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है ये। सॉइल प्रॉपर्टीज, ग्राउंड कंडीशन और सिस्मिक इफेक्ट्स को भी कंसिडरेशन में लेता है, इन सब फैक्टर्स को भी। और उसके बाद में जो है टनल पोर्टल, टनल कट्स और एम्बैंकमेंट्स जो होते हैं टनल्स के आसपास में, उनका एनालिसिस करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। स्लोप डब्ल्यू के अलावा एक और इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है फ्लैग। फ्लैग जो है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। फ्लैग की फुल फॉर्म होती है फास्ट लेग्रांजियन एनालिसिस ऑफ कॉन्टिन्यूआ। तो फ्लैग काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, और इसमें जो है मॉडलिंग, न्यूमेरिकल मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है ये एक। और बेसिकली सारे सॉफ्टवेयर जो है मॉडलिंग सॉफ्टवेयर ही है दोस्तों। इनमें जब एनालिसिस होता है तो एक मॉडलिंग एनालिसिस होता है। मॉडलिंग एनालिसिस में मॉडल प्रिपेयर किए जाते हैं, मॉडल्स पे फेलियर देखी जाती है, उसका स्टेबिलिटी एनालिसिस होता है, और वो जो है एनालिसिस कितना सूटेबल रहेगा स्ट्रक्चर के लिए, उसमें स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी चेक की जाती है। ये सब मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के काम होते हैं। तो फ्लैग भी एक तरीके का न्यूमेरिकल मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है दैट एम्प्लॉयज द डिस्टिंक्ट एलिमेंट मेथड, डीईएम। तो डीईएम मेथड का यूज किया जाता है इसमें फॉर एनालाइजिंग द बिहेवियर ऑफ रॉक मास एंड सॉइल्स। तो दोस्तों जब हम टनल्स की बात करते हैं तो बेसिकली कई जगहों पे रॉक्स पाई जाती है। तो जब रॉक्स मिलती है तो वहाँ पे रॉक मासेस और सॉइल्स का जो है कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो वो किस तरह से बिहेवियर शो कर रहे हैं, उस बिहेवियर को समझने में फ्लैग सॉफ्टवेयर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये जो सॉफ्टवेयर्स आपको बताए जा रहे हैं दोस्तों, ये ग्लोबल लेवल के सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, इनका इंडिया में भी यूज़ हो रहा है कई कंपनीज में जो अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। इसके अलावा जो विदेशी कंपनीज होती हैं, ठीक है, जैसे आपको फॉरेन में कहीं काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, मान लो यूके में, अमेरिका में, और यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज है, ठीक है, जर्मनी, फ्रांस में। तो दोस्तों ऐसी कंट्रीज में जो है इन सब सॉफ्टवेयर्स के थ्रू जो है एनालिसिस होता है। नीदरलैंड में अगर काम करने का मौका मिलता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स का यूज़ होता है। ठीक है, तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और अगर आप फॉरेन में अपॉर्चुनिटी देखते हो तो वहाँ पे भी इन सभी सॉफ्टवेयर्स का यूज़ होता है। इन्हीं से जो है जियो टेक्निकल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होते हैं, मॉडलिंग एनालिसिस होते हैं, और इसके अलावा दोस्तों टनल डिजाइंस के एनालिसिस भी होते हैं। तो इस यहाँ पे और भी बताया गया है कि इट इज़ वैल्यूएबल फॉर सिमुलेटिंग टनल प्रोसेसेस, एक्सकेवेशन, induced ground movements and stability analysis in complex geological conditions। ठीक है, तो कई जगहों पे कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल कंडीशंस होती है तो वहाँ पे भी स्टेबिलिटी एनालिसिस करने में काफ़ी हेल्पफुल सॉफ्टवेयर होता है फ्लैग। और फ्लैग का काफ़ी यूज़ होता है, सस्ता भी होता है, जैसा मैंने इंडस्ट्रियली अंडरस्टैंडिंग से मैंने जाना है।
कि ये फ्लैग जो है काफ़ी सस्ता होता है सॉफ्टवेयर और इजीली अवेलेबल होता है, तो इसलिए काफ़ी लोग जो है फ्लैग का यूज़ करते हैं स्टेबिलिटी एनालिसिस करने में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है टालरेन, TALREN। टालरेन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। ये जो है कई तरीके के फेलियर मैकेनिज्म जो होते हैं जो टनल्स में पाए जाते हैं, जैसे कि शेयर फेलियर, स्क्वीजिंग और स्पालिंग का जो है काफ़ी अच्छा एनालिसिस करता है और जो है काफ़ी हेल्पफुल सॉफ्टवेयर रहता है टनल को डिज़ाइन करने में, टनल्स की स्टेबिलिटी के एनालिसिस करने में। इसके अलावा दोस्तों ये असिस्ट करता है अप्रोप्रिएट सपोर्ट सिस्टम्स। अब ये सपोर्ट सिस्टम्स क्या होते हैं, तो सपोर्ट सिस्टम बेसिकली जब टनल्स बनाई जाती है ना, तो उसमें जो है इस तरीके से जो है रॉक बोल्टिंग की जाती है, कई जगहों पे रॉक बोल्टिंग होती है, या फिर ग्राउटिंग और शॉर्टक्रीट का यूज़ किया जाता है यहाँ पे टनल्स के आजू बाजू में। तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है सपोर्ट मैकेनिज्म होते हैं, तो टालरेन का जो है यूज़ किया जाता है इस सॉफ्टवेयर का इनकी डिज़ाइन करने में। और इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है टनल कैड। टनल कैड बिल्कुल ऑटो कैड टाइप से सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, और टनल कैड में बेसिकली जो है जो ड्राफ्टिंग का वर्क होता है वो भी होता है, और ये डिज़ाइन वर्क में भी काम आता है, डिज़ाइन फॉर टनल डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट। तो टनल कैड काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, बट ज़्यादातर इंडस्ट्री में जो है ऑटो कैड के थ्रू जो है सारा काम हो जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। इट फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ 3D टनल मॉडल्स। तो 3D वे में जो है टनल्स के मॉडल्स प्रिपेयर करने में भी जो है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है। और इसके अलावा जियोलॉजिकल डाटा जो है उसका एनालिसिस करने में, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टनल सपोर्ट सिस्टम। तो उस टनल जो सपोर्ट सिस्टम जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, उसका ऑप्टिमाइजेशन करने में भी जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है, उसको और बेहतर से जो है एनालाइज करने में टनल कैड सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। इसके बाद में टनल सिस्टम्स नाम से सॉफ्टवेयर होता है, टनल सिस नाम से। तो ये भी जो है जो टनल्स का बिहेवियर होता है अलग अलग लोडिंग कंडीशंस में, क्योंकि टनल है जहाँ से टनल पास हो रही होगी वहाँ से उसके ऊपर काफ़ी डेड लोड होगा, तो वो डेड लोड है उसका जो है जो लोडिंग कॉम्बिनेशन है और उसका एनालिसिस करने में भी जो है टनल सिस सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। इसके अलावा जो है ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये असिस्ट करता है डिजाइनिंग टनल लाइनिंग्स। तो टनल लाइनिंग्स को डिजाइन करता है एंड इवेल्युएटिंग देयर स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। तो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को बनाने को इवेल्युएट करने में भी जो है टनल सिस्टम सिस सॉफ्टवेयर का काफ़ी यूज़ होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है दोस्तों। ये सब सॉफ्टवेयर जो है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करती है, कोई कौन सा यूज़ करती है दोस्तों। लेकिन ओवरऑल जो है ये जो टनल सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज है ये आपको जो है ये जानने में मदद करेगी कि आपको किस तरह से अपनी लाइन बनानी है आगे टनल डिज़ाइन के एरिया में, और टनल डिज़ाइन में जो है ये सॉफ्टवेयर कैसे हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर ऑटोडेस्क का ऑटोकैड सिविल 3D है, जिसके बारे में मैंने अभी पहले भी बात की। ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों। ज़्यादातर टनल डिज़ाइनिंग जो होती है और ड्राफ्टिंग होती है, तो ड्राफ्टिंग वाला जो पोर्शन है वो ऑटोकैड के थ्रू हो जाता है। तो दोस्तों काफ़ी वेल नोन सॉफ्टवेयर है, सभी सिविल इंजीनियर्स को आना चाहिए, हर एक क्षेत्र में काम आता है, चाहे स्ट्रक्चरल डिज़ाइन हो चाहे टनल डिज़ाइन हो, ये ऑटोकैड सॉफ्टवेयर जो है, और 2D वर्जन और 3D वर्जन दोनों पॉपुलर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है माइक्रो स्टेशन। माइक्रो स्टेशन भी बिल्कुल ऑटोकेड टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, बिल्कुल सेम होता है, ड्राफ्टिंग में काम आता है, और ड्राफ्टिंग, मॉडलिंग और विजुअलाइजेशन इन टनल प्रोजेक्ट्स। तो विजुअलाइज करने में, मॉडलिंग करने में, ड्राफ्टिंग करने में माइक्रो स्टेशन सॉफ्टवेयर का काफ़ी यूज़ होता है। तो टनल्स में जो है अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो इस सॉफ्टवेयर का यूज़ होते हुए किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में देख सकते हो दोस्तों। लास्ट ये एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है लूसास। लूसास जो है ये लास्ट इंपॉर्टेंट टनल सॉफ्टवेयर है आज की इस वीडियो में दोस्तों। लूसास जो है ये इसमें क्या है, स्पेशलाइज्ड टूल्स का यूज़ किया जाता है, कई सारे इंपॉर्टेंट स्पेशलाइज्ड टूल्स है जिनका यूज़ होता है इसमें फॉर टनल एंड अंडरग्राउंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस में। तो स्ट्रक्चरल जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स जो बनाते हो और टनल्स का जब आप निर्माण करोगे तो उसमें जो एनालिसिस करना होता है वो लूसास सॉफ्टवेयर के थ्रू भी होता है। और इसमें क्या है, कई तरीके की इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सिटीज को सॉल्व किया जाता है, बेसिकली टनल स्टेबिलिटी, डिफॉर्मेशन एंड स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन।
यही सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती है, जो टनल में अलग अलग एरिया से कई तरीके के स्ट्रेस के डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे होते हैं, डिफॉर्मेशन हो रहे होते हैं, अनस्टेबिलिटी के इश्यूज होते हैं, तो उनको जो है समझना रहता है, ठीक है, किस तरीके का स्ट्रेटा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग से ये सब पॉसिबल हो पाता है। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर थे जिनके बारे में मैंने आज की इस वीडियो में बताया। इन सब के ऊपर रिसर्च करें, इनके बारे में और ज़्यादा पढ़ें, इनको सीखें, इनका एनालिसिस करो, और अगर आपको किसी कंपनी में मौका मिलता है तो टनल इंजीनियरिंग की जो है कई सारी इंडिया में कंपनी है, और फॉरेन कंपनीज भी हैं, एमएनसी कंपनीज भी है, और इंडिया के बाहर भी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो अगर आपका कमांड जो है इन सब सॉफ्टवेयर पे होगा तो दोस्तों आपकी काफ़ी चांसेस हैं कि आपको जो है अच्छा खासा पैकेज मिल सके टनल एक्सपर्टीज के लिए और टनल डिज़ाइन इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र में। चलिए दोस्तों, वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो टनल इंजीनियरिंग की लाइन में अपने आप का फ्यूचर देखते हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर आपको एक बेहतर टनल डिज़ाइन इंजीनियर बनना है तो। चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को के साथ एंड तक बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।